स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे उसका रुख करते हैं। इनके थ्रू वो क्लिनिकल गाइडेंस इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। साथ ही आज कोविड-19 के संबंधित जो भी हमारी परचेजेज हैं, ताकि उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसमें भी एक स्पेसिफिक पेज अलॉट किया गया है, स्पेसिफिक एरिया अलॉट किया गया है, जिसमें कोविड से संबंधित सभी जितने भी आइटम्स हैं उनको मेंशन किया गया है, ताकि स्टेट्स उसको उन डिफाइंड रेट्स पर उन वेंडर्स से फैसिलिटेट करते उनको खरीद सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा मुख्य फोकस इस समय कोविड को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस और साथ में लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने में है। मैं फिर आपके थ्रू कम्युनिटी में सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये हम सब की मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें आप हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं गृह मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करूं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इधर यू स्विच इट ऑफ इफ़ यू आर अनेबल टू, अदरवाइज प्लीज़ कीप इट ऑन द साइलेंट मोड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव प्लीज़। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज़ के साथ मिलकर एसेंशियल गुड्स का मूवमेंट और लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रही है। जैसा आप सबको पता है, माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या पर स्टेट्स और यूटीज़ के साथ कंटिन्यूअसली चर्चा हो रही है। कल जैसे मैंने बताया था, होम सेक्रेटरी ने स्टेट्स और यूटीज़ के चीफ सेक्रेटरीज को फिर से पत्र द्वारा कहा था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स की समस्याओं पर ध्यान दें। डीजीपीज़ के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही कहा था। स्टेट्स और यूटीज़ इस कार्य को करने में जुटी हुई हैं। आज होम सेक्रेटरी ने फिर से स्टेट्स और यूटीज़ को इस समस्या के बारे में लिखते हुए एम्फसाइज किया है कि वे रिलीफ कैंप्स सेटअप करें तथा इन रिलीफ कैंप्स और जो फूड और शेल्टर की सुविधाएं वो कर रहे हैं उसके बारे में प्रिसाइज जानकारी माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुँचे। अवेयरनेस जनरेशन के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, वॉलंटियर्स और एनजीओ नेटवर्क्स की सहायता लें। केंद्रीय और राज्य सरकार जो रिलीफ के लिए उनके लिए बाकी कदम उठा रही है उसके बारे में भी उन तक जानकारी पहुंचाएं। गृह मंत्रालय ने आज स्टेट्स और यूटीज़ को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को भी रिलीफ मेजर्स के लिए उपयोग करने का आग्रह किया है। जो भी एलोकेशन इस वर्ष में है, इसके अलावा आगामी वर्ष में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का एलोकेशन लगभग 29,000 करोड़ है। इसलिए स्टेट्स के पास रिलीफ मेजर्स के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। इन सब मेजर्स के साथ हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज़ को माइग्रेंट वर्कर्स और होमलेस के लिए सुविधा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। सबसे पहले हम ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं लॉकडाउन के बारे में। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द लॉकडाउन मेजर्स हेल्प्ड इन अरेस्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टिल नाउ? See, whatever measures we have initiated, obviously from moment one or day one, you cannot expect all the results to come. It will be a process. We are aware that once we ensure 100% implementation of lockdown, in next few days we'll see the results of this coming. And social distancing measures, respiratory hygiene, environmental hygiene, as well as hand hygiene. These are very important components in terms of managing any infectious disease. Lockdown is an approach towards ensuring that these measures get implemented properly. We interact with community in a manner that we can break the chain of transmission. Friends, now we can take some questions here. Number 19. सर, देखने में आया कि कई राज्यों से, अलग अलग जगहों से जरूरी खान पान की जो चीज़ है वो महंगी हो गई है, इस तरह की शिकायत आ रही है, उसको लेकर क्या करना है? स्टेट्स और यूटीज़ इस स्थिति को मॉनिटर कर रही हैं। हम लोग भी इस स्थिति को मॉनिटर करते हुए जहाँ जहाँ हमें समस्या के बारे में पता चल रहा है हम टेकअप कर रहे हैं जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ। आई थिंक एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट द चैलेंजेस एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू कंटेन इट। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने कार्गो मूवमेंट, इंटर स्टेट कार्गो मूवमेंट को पूरी तरह से अलाउ कर दिया है, जिससे कि कार्गो मूवमेंट की वजह से कोई भी समस्या ना आए। 44.
पहला सवाल मेरा ये है कि कोविड-19 के लिए जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाए जाने थे स्टेट्स में, अभी तक कितनों ने कहा है कि हम बना रहे हैं? और सर दूसरा सवाल ये है कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो इशू है उसमें कोई नई बात सामने आई है या क्या अभी तक स्थिति है? देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारा एक मेजर फोकस है कि हम स्टेट से रिक्वेस्ट करें कि कोविड-19 से रिलेटेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या डेडिकेटेड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाएं, और उसके तहत हम कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में स्टेट्स के साथ एंगेज्ड हैं। काफ़ी स्टेट्स इसके बारे में रिक्वायर्ड एक्शन शुरू कर चुकी हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था 17 स्टेट्स हैं। अब आपको ये कहना चाहूँगा कि हम प्रोग्रेसिवली स्टेट से बात कर रहे हैं और स्टेट्स इसके हिसाब से अपनी जो अवेयरनेस, जो प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ाती जा रही है। और इसके साथ ही जो ये डेडिकेटेड ब्लॉक्स के साथ ही स्टेट्स ने जो उनके और आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी आइसोलेशन ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। हमारा पूरा जो एफर्ट है वो एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि जैसे जैसे सिचुएशन देश के सामने इवॉल्व होती है हम उसको पहले से एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से तैयार रहें। एंड टू दैट एक्सटेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट हमें लगती है कि हमारी होनी चाहिए, उसके लिए पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं।